हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। ये आपका सेशन नंबर 10 रहने वाला है। प्रीवियस सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस बाई शशांक में जाके सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, a device that is used to transmit data from one location to another is known as। एक उपकरण जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? स्टोरेज, मेमोरी, कैरियर, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैरियर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Programs developed by an outside supplier and provided to the user in a machine-readable form is known as। एक बाहरी आपूर्तिकर्ता द्वारा विकसित कार्यक्रम और उपयोगकर्ता को एक मशीन पठनीय रूप में प्रदान करने के लिए के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या है? कैंट प्रोग्राम, बेटा प्रोग्राम, अल्फा प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। बफर इज डिवाइस स्लैश स्टोरेज एरिया। बफर डिवाइस या भंडारण क्षेत्र है। तो इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है वेयर डेटा आर टेम्परली स्टोर्ड, वेयर डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड, वेयर डेटा एरर occurs, all of the above और none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कैश मेमोरी एज, कैश मेमोरी है। ऑप्शन क्या है इसके? स्मॉलर एंड फास्टर देन मैन स्टोरेज, बिगर एंड स्लोअर देन मैन स्टोरेज, स्मॉलर बट स्लोअर देन मैन मेमोरी, बिगर एंड फास्टर देन मैन मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Which of the following describe one or more characteristic of modern computer। निम्नलिखित में से कौन एक मॉडर्न कंप्यूटर की एक या अधिक विशेषताओं का वर्णन करता है? तो ऑप्शन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन मैकेनिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ बेस। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार होता है। इसके ऑप्शन क्या है? 2, 4, 8, 10, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Which of the following is a disadvantage of machine language। निम्नलिखित में से कौन मशीन भाषा का नुकसान है? इसके ऑप्शन क्या है? मशीन डिपेंडेंट, स्लोअर एग्जीक्यूशन, मशीन इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मशीन डिपेंडेंट। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सोर्स मॉडल। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का एक उदाहरण है? इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है आपके पास वर्टिकल मार्केट, सॉफ्ट, ओपन सोर्स, हॉरिजेंटल मार्केट, शेयरवेयर और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ओपन सोर्स। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। यू कैन यूज द टैब की टू। आप टैब कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है? मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट अ पैराग्राफ, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, ओनली 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Which process checks to ensure the component of the computer and operating are connecting properly।
कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के घटकों और संचालन की जांच करती है और सुनिश्चित करती है कि वे ठीक से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन क्या है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बूटिंग। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।